हाय दोस्तों, मैं हूं बुदेव और आज हम बात करेंगे गति के प्रकार के बारे में। यानी गति के प्रकार कितने होते हैं और कोई वस्तु कितने प्रकार से गति कर सकती है, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो कोई वस्तु तीन प्रकार से गति कर सकती है। पहला, जिसे हम स्थानांतरित गति कहते हैं, यानी ट्रांसलेशन मोशन। नंबर 2, जिसे हम घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन कहते हैं। नंबर 3 की बात करें तो दोलनीय गति यानी वाइब्रेशनल मोशन। इस प्रकार देखा जाए तो तीन गतियां हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग वस्तु या कोई पिंड मूव करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन होता क्या है। ट्रांसलेशन मोशन यानी स्थानांतरित गति, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है यानी स्थानांतरित होती है और वह एक ही दिशा के अकॉर्डिंग गति करती है, तो इस प्रकार की गति को हम स्थानांतरित गति कहते हैं। जैसे कि अगर समझा जाए एग्जाम्पल के द्वारा, तो सड़क पर कार की गति ये एक स्थानांतरित गति का उदाहरण है। ट्रेन की गति भी एक स्थानांतरित गति का उदाहरण है। नंबर 2 की बात करते हैं, यानी घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है, यानी रोटेशनल मोशन क्या होता है। जब कोई पिंड या वस्तु अपनी ही अक्ष पर समय के साथ परिवर्तित होता है, यानी अपनी ही अक्ष पर घूमता है और समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार की जो गति है वो है एक घूर्णन गति है। मान के चलते हैं कि मेरी जो धुरी है, कि सेंटर पॉइंट है पंखा छत पर लटका हुआ होता है, लेकिन वह एक ही जगह पर स्थिर रहकर अपने निर्देशन तंत्र के सापेक्ष समय के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता रहता है। तो पंखे की जो गति है वो एक प्रकार की घूर्णन गति है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर, दोलनीय गति। दोलनीय गति जिसे हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं, ये एक ऐसी गति है जिसके अंदर पिंड या वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करती रहती है और यह प्रक्रिया को बार बार समय के अकॉर्डिंग दोहराती है। तो इस प्रकार की जो गति है वो दोलनीय गति कहलाती है। जैसे कि अगर मैं एक रबड़ दूँ और रबड़ को मैं बीच से पकड़ के और उसको बीच से खींच दूँ, तो वाइब्रेशन आएगा उसके अंदर, रबड़ के अंदर, तो वह ऊपर नीचे होती रहेगी। तो इस प्रकार की गति है वो दोलनीय गति है। आपने घड़ी देखी हुई घंटे वाली, तो इसके नीचे घंटा रखा होता है, अगर वो इधर उधर होती है तो जैसे टाइम 1 हो जाता है तो घड़ी ऐसे होने लगती है, तो वो क्या करता है, घंटा दोलन करता है, तो वो भी एक दोलन गति का उदाहरण है। अगर देखा जाए तो आपने सही बच्चे में झूला होगा और झूले की जो गति होती है हम उसको धक्का देते हैं और धक्का देने के बाद झूला स्वयं अपनी स्थिति मध्यमान स्थिति के इधर उधर मूव करने लगता है। तो इस प्रकार की गति भी एक दोलनीय गति का उदाहरण है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वस्तु 3 प्रकार से मूव करती है। स्थानांतरित गति यानी ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं वीडियो के साथ।